Hello everyone, how are you all doing? Hope you all are doing good. And today I will be dealing with a new topic. आयुष सर कौन सी टॉपिक था? आई थिंक सेल्फ पोलिनेशन या पोलिनेशन के अराउंड था वो टॉपिक. तो हमने आज नया टॉपिक चालू करेंगे, वो है डोरमेंसी. देखते हैं डोरमेंसी क्या होते, डोरमेंसी में क्या क्या करने वाले. तो चलते डोरमेंसी के और. इधर हम डोरमेंसी में डील करेंगे दो टॉपिक्स. पहले डेफिनेशन और दूसरे टाइप्स. इसमें पहले हम डील करेंगे डेफिनेशन के और हम चलेंगे डेफिनेशन के और. डोरमेंसी होते क्या है, इधर ध्यान रखना. डोरमेंसी इज मेंट फॉर ओनली वायबल सीड. वायबल सीड क्या होते? वी नो दैट वायबल सीड क्या है. वायबल सीड जो सीड्स होते जो जर्मिनेट हो सकते, ठीक है. जर्मिनेट जो नहीं होते उसको नॉन वायबल सीड्स बोल सकते हैं. नॉन वायबल. इधर अगर वायबल सीड हम खेत में या कहीं पे हम सो किया, मतलब उगाया, और उसके बाद अगर वो जर्मिनेट नहीं हो रहे तो उसको क्या कहेंगे? जो वो प्रोसेस होते हैं ना उसको क्या कहेंगे? डोरमेंसी कहेंगे. अंडर फेवरेबल कंडीशन इफ द वायबल सीड्स आर नॉट जर्मिनेटिंग, if there is any physiological or physical barrier for germination for viable seed, the condition is called as dormancy. ये है इसका डेफिनेशन. समझ गए ना? तो क्यों नॉन वायबल सीड एप्लीकेबल नहीं है डोरमेंसी क्यों ये नॉन वायबल सीड्स में एप्लीकेबल नहीं है? नॉन वायबल सीड्स ऑलरेडी इट हैज नो एबिलिटी फॉर जर्मिनेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वायबल सीड्स. And dormancy are of two types, exogenous dormancy and endogenous dormancy. इसमें ये ध्यान रखना कि एक्सो, ऐसे ध्यान रखो, एक्सो एक्सिट मतलब बाहर जाना, मतलब बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, एक सीड के बाहर जो फैक्टर्स होते हैं उसके वजह से जो डोरमेंसी क्रिएट हो रहे उसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस डोरमेंसी. और एंडो को ये ध्यान रखो, एंडर मतलब अंदर आना, मतलब एंडो अंदर आना. जो एम्ब्रियो या सीड के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उसके कारण जो डोरमेंसी क्रिएट होते हैं उसको एंडोजेनस डोरमेंसी कहेंगे. ठीक है. एक्सो में हम डील करेंगे, हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं एक्सोजीनस डोरमेंसी के अंदर, बट हमारे सिलेबस में ये दो टाइप का ही है डोरमेंसी, जो है फिजिकल डोरमेंसी एंड केमिकल डोरमेंसी. फिजिकल डोरमेंसी को हम सीड कोड डोरमेंसी भी बोल सकते हैं. मतलब फिजिकल डोरमेंसी ऐसे होते हैं कि हार्ड सीड कोड या फाइब्रस सीड कोड अगर हार्ड बन गया, मतलब रेडिकल प्यूम्यूल वगैरह को बाहर निकालने में मुश्किल हो गया क्योंकि हार्ड सीड कोड की वजह से, उसको हम फिजिकल डोरमेंसी कहेंगे. इसलिए सीड कोड डोरमेंसी भी बोल सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके एग्जाम्पल्स पीवाईक्यू में आ चुका है. एप्रिकॉट, बेर, चेरी, गोवा, ओलिव, पीच, पीकानट, प्लम, वॉलनट. ये नोट करके बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा कि कहीं पे लिख के स्टिक करना, वॉल पे या दरवाजे पे कहीं पे स्टिक करके ऐसे बाय हार्ट करना. एप्रिकॉट, बेर, चेरी, गोवा, ओलिव, पीच, पीकानट, प्लम, वॉलनट. ये फिजिकल डोरमेंसी के अंदर आ जाएगा. और सेकेंड वन इज केमिकल डोरमेंसी. केमिकल डोरमेंसी क्या होते हैं? केमिकल डोरमेंसी इसलिए होते हैं बाहर सीड कोड के बाहर जो केमिकल एक्यूमुलेशन होते हैं ना उसके वजह से. कोई भी केमिकल हो सकते हैं जो जर्मिनेशन को प्रोहिबिट करेगा. उन केमिकल सब्सटेंस अगर सीड कोड के बाहर या सीड के बाहर अगर एक्यूमुलेट हो गया तो उसको केमिकल डोरमेंसी कहेंगे. उसके एग्जाम्पल से सिट्रस, स्टोन फ्रूट्स, ग्रेप्स, पियर. बहुत इंपॉर्टेंट है. हर डोरमेंसी टाइप्स का एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और इधर ये फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो पता नहीं इस साल कौन सी डोरमेंसी में एग्जाम्पल आ जाएगा. और नेक्स्ट टाइप है
एंडोजेनस डोर्मेंसी। एंडोजेनस डोर्मेंसी क्या था? एंडर, एंडर मतलब अंदर जाना, जो अंदर का सेल का फैक्टर्स जो होते हैं उसके कारण से जो डोर्मेंसी क्रिएट हो रहे उसको एंडोजेनस डोर्मेंसी कहेंगे। उसमें दो है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। इसमें वो सेल के अंदर क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं ना, तो एक फैक्टर तो एम्ब्रियो आ जाएगा, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो रूडिमेंट्री एम्ब्रियो की वजह से जो कौन सी डोर्मेंसी क्रिएट होते उसको हम मॉर्फोलॉजिकल डोर्मेंसी कहेंगे। रूडिमेंट्री एम्ब्रियो की वजह से जो डोर्मेंसी क्रिएट होते उसको मॉर्फोलॉजिकल डोर्मेंसी कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है पेपेवेरेसिए। ये एक फैमिली होते, उसके अंदर एक प्लांट है, पोपी प्लांट। ठीक है, पेपेवेरेसिए फैमिली में पोपी प्लांट, ये है मॉर्फोलॉजिकल डोर्मेंसी। मॉर्फोलॉजिकल डोर्मेंसी क्यों, कैसे क्रिएट होते? रूडिमेंट्री एम्ब्रियो की वजह से। और जो एंडोजीनियस डोर्मेंसी ये भी हो सकते, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो सिर्फ बाहर नहीं एक्यूमुलेट कर सकते, अंदर भी एक्यूमुलेट कर सकते। मतलब जो बाहर केमिकल एक्यूमुलेशन की वजह से हो, अगर डोर्मेंसी क्रिएट हुआ तो उसको केमिकल डोर्मेंसी कहेंगे, और अंदर अगर केमिकल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हुआ तो उसको फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी कहेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है एब्सिसिक एसिड, विच इज ए ग्रोथ हार्मोन, विच इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आ जाएगा एब्सिसिक एसिड। वो ग्रोथ हार्मोन ही है पर प्लांट प्रमोटिंग हार्मोन नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? वो जर्मिनेशन को रोकेगा। तो फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी कैसे क्रिएट होते? जो केमिकल सब्सटेंस सीड के अंदर होते उसके एक्यूमुलेशन की वजह से जो डोर्मेंसी होते हैं उसको फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी कहेंगे। वो एग्जाम्पल है केमिकल सब्सटेंस की एब्सिसिक एसिड, फिनॉल, कोमरेन। फिनॉल और कोमरेन ऐसे ही सिलेबस में नहीं है, पर एब्सिसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल्स आ जाएगी एप्पल, एप्रिकॉट, चेरी, ग्रेप्स, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है पहले ही, तो इतना ही है। डोर्मेंसी में पहले याद करना डेफिनेशन, टाइप्स में दो मेजर टाइप्स है, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस। उसमें याद रखना एक्सो मतलब एक्सिट, एंडो मतलब एंडर। एक्सो में दो टाइप, फिजिकल और सीड कोड डोर्मेंसी, केमिकल डोर्मेंसी। एंडो में दो टाइप, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। इसमें डिफरेंस याद रखना, अगर सीड के बाहर केमिकल एक्यूमुलेशन आ गया तो केमिकल डोर्मेंसी, अंदर आ गया तो फिजियोलॉजिकल डोर्मेंसी। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो सीड में डोर्मेंसी आ गया, तो जर्मिनेशन का एक ही पॉसिबल रास्ता है, टू ब्रेक सीड डोर्मेंसी। ठीक है, तो हम देखते हैं मेथड्स टू ब्रेक सीड डोर्मेंसी। अभी डोर्मेंसी कंप्लीट हो गया है, टॉपिक मतलब थोड़ा सा क्या है डोर्मेंसी, डेफिनेशन हो गया है और टाइप्स भी हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेथड्स टू ब्रेक डोर्मेंसी। तो अभी डोर्मेंसी आ गया, उसके बाद इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सीड बाहर नहीं आएगा और खेती करना इम्पॉसिबल है। तो जुड़े रहना मेरे साथ, नहीं तो ये डोर्मेंट सीड ऐसे ही रहेगा तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो क्या करना, अगले क्लास में आ जाएगी ये टॉपिक के साथ, मेथड्स टू ब्रेक डोर्मेंसी। टिल देयर बाय।